Hello everyone, this is Virendra Shah. Uh, this is our internal first questions of data science. So our first question is how is unstructured data analyzed? So unstructured data refers to data that doesn't conform to a predefined data model such as text, images, audio, or video. Analyzing such data involves transforming it into structured और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो जमा हुआ नहीं होता है, वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और जो प्री डिफाइंड डेटा मॉडल है वो उसे कंफर्म नहीं करता है। हम एनालाइज करते हैं डेटा को कि इन्वॉल्व हो ऐसे स्ट्रक्चर में और सेमी स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट। So unstructured data refer to data that doesn't conform to a predefined data model such as text, insight, image, audio और videos. So step to analyze unstructured data, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे, हम पहले रॉ डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा फिर प्री प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। तो क्लीन और नॉर्मलाइज करेंगे डेटा को। अब नाउ टेक्स्ट रिमूव करेंगे हम, पंचुएशन हो गए, स्टॉप वर्ड्स हो गए, लोअर केस कन्वर्जन, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन करेंगे। अब हम इमेजेस हैं, अब इमेज वाले डेटा को कैसे करेंगे? हम इमेज वाले डेटा को रिसाइज करेंगे, फिल्टर नॉइज करेंगे, इन्हेंस क्लियरिटी करेंगे। और ऑडियो है, ऑडियो को हम कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे। जो ऑडियो हमारा जो स्पीच में हो रहा है उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अब फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया। मान लीजिए फीचर्स में से एक्सट्रैक्शन कैसा करें डेटा को, तो कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो हम जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके लिए हम एक कोई सी अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ करेंगे। जैसे टेक्स्ट हो गया, तो टेक्स्ट के लिए TF, IDF, वर्ड टू वेक और बर्ट एम्बेडिंग्स, ये टेक्निक्स रहती है जिससे कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड वे में। जो हमारी इमेजेस है, इमेजेस को हम फीचर वेक्टर यूजिंग CNN से कर सकते हैं, और ऑडियो को स्पेक्ट्रोग्राम और MFCC से इस ऑडियो को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब पैटर्न डिस्कवरी क्या होता है? अप्लाई मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग टेक्निक्स, टेक्स्ट सेंटिमेंट्स एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग, एंटिटी एक्सट्रैक्शन। अब इमेज इमेज जो है, इमेज में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, जिससे कि हमारा डेटा के लिए वो तैयार होगा। ऑडियो स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट डिटेक्शन। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? विजुअलाइज और समराइज इनसाइट यूजिंग डैशबोर्ड्स। तो ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि हाउ इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालाइज। पहले तो डाटा कलेक्ट होता है, फिर प्री प्रोसेस होता है, फिर फीचर्स उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं, फिर उसका जो पैटर्न रहता है वो डिस्कवर होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन। नाउ और सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग रिटर्न कंप्लेंट्स। So automating complaint classification using text mining techniques. Text mining techniques can help automate the classification of written complaints by transforming unstructured text into structured format and using machine learning to rule based approach to categorize them. सो ऑटोमेटिंग कंप्लेंट क्या होता है? जैसे कि हम ऑटोमेटिक जो कंप्लेंट्स रहते हैं उसको क्लासीफाई कर सके, अलग अलग टेक्स्ट में हम उसको क्लासीफाई कर सके। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स रहती है ऑटोमेट के लिए। तो स्टेप टू ऑटोमेट कंप्लेंट क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? पहले तो डेटा कलेक्शन होगा, डेटा कलेक्ट कंप्लेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ईमेल, फॉर्म और कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि ईमेल हो गए, फॉर्म्स हो गए और कस्टमर सपोर्ट लॉग्स हो गए, उससे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। डेटा प्री प्रोसेस में हम पहले टेक्स्ट को क्लीन करेंगे, जैसे रिमूव नॉइस सच एज पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, HTML टैग हो गए, इनको क्लीन करेंगे। फिर लोअर केसिंग करेंगे, जैसे स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बाय कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस। जैसे अपर केस में कोई से वर्ड रहते हैं तो हम उसको लोअर केस में कर देंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर हम स्टॉप वर्ड रिमूवल, जो हमारे कॉमा, एलिमेंट कॉमन बट इर्रिलेवेंट वर्ड लाइक द, एंड, इज, ये जो स्टॉप वर्ड है, ये जो इर्रिलेवेंट होते हैं हम उनको रिमूव करेंगे। फिर हम टोकनाइजेशन करेंगे, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड और फ्रेजेस। जैसे हमारे पास एक पूरी टेक्स्ट है आई एम वीरेंद्र शाह, तो हम उसे टोकनाइज कर देंगे आई एम वीरेंद्र। और लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, रिड्यूस वर्ड टू देयर रूट फॉर्म्स। जैसे डिलेड हो गया, तो ये डिलेड जो वर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो उसे डिले कर देगा, रूट फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम कभी एक कोड एग्जांपल देखिए प्री प्रोसेसिंग का, तो हम पाइथन में कोड देखते हैं। फ्रॉम एलटेक कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, हम स्पॉट वर्ड टोकेनाइजेशन, वर्ड एंड लेमेटाइजर
फंक्शन का यूज़ करके हम जो कंप्लेंट है हमारी, जैसे हम कंप्लेंट एग्जांपल लेते हैं, द डिलीवरी ऑफ माय ऑर्डर वाज डिलेड बाय 3 days। सो दिस इज आवर कंप्लेंट, द डिलीवरी ऑफ माय ऑर्डर वाज डिलेड बाय 3 days। सो स्टॉप वर्ड्स, सेट स्टॉप वर्ड हम जो इंग्लिश के रहेंगे उसको हटाएंगे और वर्ड नेट से लिमिटाइज करेंगे। नाउ टोकन एंड क्लीन, टोकनाइजेशन एंड क्लीनिंग। पहले तो हम टोकन्स देंगे, वर्ल्ड टोकन, टोकनाइज कंप्लेंट डॉट लोअर, जो जो लोअर केस में करके हम उनको टोकन दे देंगे और क्लीन करेंगे टोकन्स को। नाउ फॉर वर्ड इन टोकन्स, इफ वर्ड इज अल्फा, अल्फाबेट हुआ, एंड वर्ड नोट इन स्टॉप वर्ड्स, प्रिंट क्लीन टोकन्स, डिलीवरी, ऑर्डर, डिलेड, डे। अब हम फीचर्स को एक्सटेंड करेंगे। बैग ऑफ वर्ड्स, BOW रिप्रेजेंट टेक्स्ट एज अ काउंट ऑफ वर्ड्स। TFDF, TF-IDF टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट्री फ्रीक्वेंसी। वेट्स, टर्म बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इम्पोर्टेंस। एम्बेडिंग, यूज प्री ट्रेंड मॉडल लाइक वर्ड टू वेक, ग्लोवी और बर्ट फॉर सिमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, TF-IDF का एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा, कोड करके देखें तो, फ्रॉम स्केलर फीचर एक्सटेंशन टेक्स्ट इंपोर्ट TF-IDF वेक्टराइजर। सो हम कंप्लेंट जो हमारी है, डिलीवरी डिलेड बाय 3 days, प्रोडक्ट वाज डैमेज, इनकरेक्ट ऑर्डर रिसीव्ड, तो इसे वेक्टराइजेशन से, वेक्टराइजर फंक्शन में रख के TF-IDF वेक्टराइजर फंक्शन का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। नाउ दैट मॉडल सिलेक्शन, अब हम मॉडल कैसे सिलेक्ट करें ऑटोमेट टेक्स्ट डिटेक्शन के लिए। तो चूज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ द डेटा। कॉम्प्लेक्सिटी और साइज के हिसाब से हम चूज करेंगे मॉडल एल्गोरिदम हमारी। जैसे नेव बाइस हो गया, सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर स्मॉल डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट के लिए नेव बाइस सबसे बढ़िया है। सपोर्ट वेक्टर मशीन, जैसे कि परफॉर्म वेल ऑन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क। ये सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही अच्छा काम करती है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। डीप लर्निंग कर सकते हैं। सो हम नेव बाइस क्लासीफायर का कभी एग्जांपल देखें तो हम स्किट लर्न, स्काई लर्न और एसके लर्न से नेव बाइस इंपोर्ट करेंगे। मल्टीनोमियल नेव बाइस थ्योरम हम इंपोर्ट करेंगे और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल रहता है डेटा सेट का। हमारा मॉडल जो रहता है वो मल्टीनोमियल एनबी रहता है। हम फिट करते हैं हमारे मॉडल में डेटा को और हम प्रेडिक्शन निकालते हैं ना। ऑटोमेशन वर्कफ्लो पाइपलाइन, व्हाट इज पाइपलाइन? क्रिएट एन एंड टू एंड पाइपलाइन दैट इंक्लूड्स प्री प्रोसेसिंग, feature extraction, model inference. Deploy the pipeline as a service REST API to process new complaint in real time. Now evaluation. Use label complaint to test the model and evaluate metrics such as accuracy, precision call and F1 score. एडवांस टेक्निक्स फॉर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लिए एडवांस टेक्निक्स क्या हो सकती है? जैसे मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन हो गया। कंप्लेंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल डिलीवरी डिलेड एंड प्रोडक्ट डैमेज। तो डिलीवरी इश्यूज और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग कर सकते हैं। सो यूज एल्गोरिदम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ वन वर्सेस रेस्ट और डीप लर्निंग मॉडल्स लाइक बर्थ। Now, topic modeling for unsupervised classification. If categories are unknown, use topic modeling technique like latent directed allocation (LDA) to discover complaint themes, entity recognition and rule-based system. Combine name entity recognition to identify keyword, कीवर्ड जैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिलीवरी डिलेड विद द रूल्स बेस्ड सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन। सो अब हम नेक्स्ट देखें तो हमारा कोड होगा स्पाई साइड। अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिंग कंप्लेंट्स क्लासिफिकेशन का। हम उनके बेनिफिट देखें तो बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे एफिशिएंसी हो गया, रिड्यूस मैनुअल एफर्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम। मैनुअल एफर्ट्स और प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया। जैसे पहले हम कंप्लेंट लिखते थे, कंप्लेंट कस्टमर सर्विस, जैसे कस्टमर की कंप्लेंट है तो कस्टमर सर्विस जो भी हैंडल कर रहा है कस्टमर्स को, वो पहले मैन्युअली जो रिटर्न करेगा, फिर उसके बारे में आगे जांच पड़ताल करेगा, जांच करेगा, एग्जामाइन करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो ये डायरेक्टली रिड्यूस कर देती है मैनुअल एफर्ट्स को और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम कर देती है। स्केलेबिलिटी क्या होगी इसकी? हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट। अब इसके ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकती है। कंसिस्टेंसी, इंश्योर इन यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। बाय लेवरिंग these techniques you can automate the classification of written complaints with high accuracy reliability.
Now our third question is consider the following complaint suggest the approach, algorithm, process to identify applicable IPC BNS section to recommend application applicable BNS सेक्शन और आईपीसी सेक्शन। जो कंप्लेंट सजेस्ट है उस पर हमें एक एल्गोरिदम और प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एक कंप्लेंट है उस पे कौन सी आईपीसी और बीएनएस सेक्शन लगेगा वो हमें जानना है। तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास एक कंप्लेंट है, थेफ्ट ऑफ माय मोबाइल फोन बाय एन अननोन पर्सन एट एमजी रोड ऑन 2023 to 20. The phone was stolen when I was shopping at a store. The thief was wearing a black jacket and a scar on his face. So अप्रोच क्या होगी इसकी? तो कंप्लेंट टेक्स्ट है उसको जो कंप्लेंट टेक्स्ट है उसको हम पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग द टेक्स्ट, हम प्रोसेस को टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, एजेंशियल एलिमेंट्स को निकालेंगे। सो स्टेप्स क्या होगी? कन्वर्ट टू लोअर केस, रिमूव पंचुएशन हम हटा देंगे, उसको टोकेनाइज कर देंगे। फिर हम यूज नेम एंटिटी रिकॉग्निशन फॉर स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन, हम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन यूज करेंगे जिससे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा आ सके, एक्सट्रैक्ट हो सके अच्छे से। जैसे की एक्सट्रैक्ट एलिमेंट जैसे हो गए क्राइम, थेफ्ट जो है वो क्राइम है, मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोलन हुआ है, लोकेशन कहाँ की है, एमजी रोड की है, डेट, डिटेल्स ऑफ थीफ अननोन, वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट, स्कार ऑन अ फेस। सो दिस इज आवर पाइथन कोड, तो वी कैन apply python code in the automating code. Now फीचर इंजीनियरिंग, अब हम फीचर इंजीनियरिंग देखें तो फीचर इंजीनियरिंग कन्वर्ट द कंप्लेंट इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर मशीन लर्निंग और रूल बेस्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड फीचर, क्राइम टाइप थेफ्ट हो गया, और कीवर्ड जो हमारा क्राइम टाइप था वो थेफ्ट चोरी है, और कीवर्ड क्या है उसका? चोरी, स्टोलन और मोबाइल। चोरी हुई, चुराया गया, और जो चुराया गया वो था ऑब्जेक्ट जो था वो मोबाइल। अब नेम्ड एंटिटीज देखें तो डेट हो गई, लोकेशन और ऑब्जेक्ट हो गया। तो टेक्निक क्या होगी इसमें? टेक्निक यूज हुई है ITIDF और वर्ड टू वेक फॉर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। अब एल्गोरिदम सिलेक्शन एंड प्रोसेस, अब हम इसमें कौन सी एल्गोरिदम सिलेक्ट करें और प्रोसेस करें? तो पहली तो अप्रोच वन होगी रूल बेस्ड मैपिंग, क्रिएट अ कीवर्ड टू सेक्शन मैपिंग यूजिंग डोमेन नॉलेज ऑफ IPC और BNS। पहले तो हम कीवर्ड सेक्शन, कीवर्ड टू सेक्शन में क्रिएट करेंगे जिसमें कि नॉलेज हो पूरा IPC और BNS का। फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गया, चोरी के लिए IPC सेक्शन 378 है, मोबाइल फोन थेफ्ट सब कैटेगरी ऑफ IPC सेक्शन 378, जिसमें किसी प्रॉपर्टी चोरी हुई है उसकी। सो हम क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई कंप्लेंट कीवर्ड टू सेक्शन, थेफ्ट 378, स्टोलन 378, मोबाइल फोन 378। फॉर कीवर्ड सेक्शन इन कीवर्ड टू सेक्शन आइटम्स, इफ कीवर्ड इज कंप्लेंट लोअर केस रिटर्न सेक्शन, रिटर्न अननोन। सो ये हमारा पाइथन कोड रहेगा जिससे कि हम जान सके, ये हमारी अप्रोच रहेगी रूल बेस्ड मैपिंग, हम मैपिंग करेंगे। अब मशीन लर्निंग अप्रोच हो गई। अब मशीन लर्निंग अप्रोच कैसे होगी? पहले तो डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे, कलेक्ट लेबल कंप्लेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग IPC BNS सेक्शन, फिर मॉडल सिलेक्ट करेंगे, ट्रेन अ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल सचेस। अब हम एक मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो उस मॉडल सिलेक्शन में हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे जिसमें टेस्ट क्लासिफिकेशन अच्छे से फिट हो सके। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट फॉर मल्टीपल लेबल क्लासिफिकेशन, और बर्थ फॉर सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लेंट। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? यूज प्री ट्रेंड बर्थ एम्बेडिंग टू टेस्ट क्लासिफिकेशन, हम प्री ट्रेंड बर्थ BERT एम्बेडिंग करेंगे टेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए। सो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, हम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे पाइपलाइन। क्लासीफायर इक्वल टू पाइपलाइन, टेक्स्ट जो टेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल बर्थ बेस्ड अनकेस्ड, ये हमारा पाइथन कोड हो जाएगा जो कि क्लासीफाई करेगा थेफ्ट ऑफ माय मोबाइल फोन एट MG रोड। सो वर्क फ्लो टू आइडेंटिफाई IPC BNS सेक्शन। अब वर्क फ्लो क्या होगा? NER फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट क्राइम टाइप ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन, ये एक्सट्रैक्ट करेगा क्राइम टाइप को, कौन सा क्राइम किया है, किस चीज़ का करा है और कौन सी लोकेशन पर करा है। सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, यूज एम्बेडिंग्स टू मैच कंप्लेंट विद लीगल एक्शन, हम सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग जो रहती है माने कि BERT से हम मैच कर सकते हैं
कि जो कंप्लेंट है उसमें लीगल सेक्शंस कौन से मैच हो रहे हैं। जैसे क्राइम है तो क्राइम करा है, चोरी करी है तो चोरी से कौन सा सेक्शन मैच हो रहा है, प्रॉपर्टी की चोरी से कौन सा सेक्शन मैच हो रहा है, असोल्टिंग से कौन सा सेक्शन मैच हो रहा है। जैसे इसको सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल हो गया, ट्रेन अ सुपरवाइज्ड मॉडल ऑन लेबल्ड डेटा टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट सिस्टम। अब हमें अब अब क्लासीफाई हम मॉडल जो रहते हैं वो बहुत सारे मॉडल रहते हैं, अब उसमें भी हम क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई करने से मतलब क्या है कि हम एक ट्रेन सुपरवाइज मॉडल लेंगे जो ऑन लेबल्ड डेटा, जो हमारा डेटा है जो लेबल्ड किया हुआ डेटा है, तो एक ट्रेंड सुपरवाइज मॉडल क्या करेगा, वो अच्छे से अच्छा अप्रोप्रिएट सेक्शन हमें रिकमेंड करेगा। नाउ अप्लीकेबल आईपीसी बीएनएस सेक्शन फॉर द कंप्लेंट। अब आईपीसी और बीएनएस सेक्शन कौन से हैं अप्लीकेबल कंप्लेंट के लिए वो देखेंगे। तो अप्लीकेबल आईपीसी सेक्शन क्या होंगे, जैसे आईपीसी सेक्शन 378, हुएवर डिसऑनेस्टली टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट देयर कंसेंट। तो पॉसिबल बोल्ड बोल्ड नेशनल कैटेगरी सेक्शन में क्या होगा, बीएनएस सेक्शन 101 थेफ्ट रिलेटेड ऑफेंस। सो मैट्रिक्स टू इवेल्युएट द सिस्टम। अब मैट्रिक्स क्या होगी, सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए जो प्रिसीजन होगा हमारा, परसेंटेज ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइड सेक्शन अमंग ऑल रिकमेंडेड सेक्शन। जो हमारा प्रिसीजन होगा उसमें वो ये होगा कि करेक्टली आइडेंटिफाइड सेक्शन के परसेंट कितने हैं पूरे रिकमेंडेड सेक्शन में से, और रिकॉल कितना होगा। जैसे रिकॉल माने तो परसेंटेज ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम, परसेंटेज ऑफ एप्लीकेबल सेक्शंस करेक्टली आइडेंटिफाई द सिस्टम, और F1 स्कोर क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा प्रिसीजन और रिकॉल का। और हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होगी, एनालाइज ट्रू पॉजिटिव, फाल्स पॉजिटिव एंड फाल्स नेगेटिव वैल्यूज। बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच द सिस्टम कैन रिकमेंड आईपीसी और बीएनएस सेक्शन फॉर द गिवन कंप्लेंट विथ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। जो ये अप्रोचेस है, इस अप्रोच को हम कभी फॉलो करें तो हम एक आईपी रिकमेंड कर सकते हैं, सिस्टम हमें रिकमेंड कर सकता है आईपीसी और बीएनएस सेक्शन को जो कंप्लेंट है उसके खिलाफ। सर फोर्थ इज सजेस्ट, और फोर्थ क्वेश्चन इज सजेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर और एंड एल्गोरिदम फॉर क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 के लिए, जो क्वेश्चन 3 हमारा जो कंप्लेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन था कि कौन सा सेक्शन होगा कौन सी कंप्लेंट के खिलाफ, तो इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम होना चाहिए। सो टू आइडेंटिफाई एप्लीकेबल आईपीसी बीएनएस सेक्शन फ्रॉम द कंप्लेंट we need to choose data structure and algorithm that enable efficient processing and analyzing and classification textual। सो हमें एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो कि प्रोसेसिंग एफिशिएंट प्रोसेस कर सके, इनेबल कर एनालाइज कर सके और क्लासीफाई कर सके टेक्सचुअल डेटा को। ज़्यादातर डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा, तो हम टेक्स्ट के डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करें और प्रोसेस करें। सो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे वो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट टेक्स्ट इज अ वेक्टर ऑफ वर्ड अकाउंट, TF-IDF मैट्रिक्स, एम्बेडिंग, डिक्शनरी एंड हेज मैप। डिक्शनरी और जो हेज मैप होता है स्टोर मैपिंग बिटवीन कीवर्ड एंड आईपीसी सेक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया टेफ्ट, तो उसके लिए आईपीसी 378, स्टोलन तो आईपीसी 378। ट्राई प्रीफिक्स ट्री, स्टोर कीवर्ड्स फॉर मैचिंग, फास्ट मैचिंग यूज टू मैच फ्रेज लाइक मोबाइल फोन थेफ्ट। और ग्राफ, हम ट्री के अलावा ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। क्राइम टाइप है तो अप्लीकेबल सेक्शन पे की ओर इशारा करेगा। अब एल्गोरिदम कौन कौन से होना चाहिए, तो रूल बेस्ड मैपिंग। अब रूल बेस्ड मैपिंग क्या होगी, यूज कीवर्ड मैचिंग टू मेक कंप्लेंट टू प्रीडिफाइंड सेक्शन। हम कीवर्ड मैचिंग मैच कर सकते हैं कंप्लेंट में, कंप्लेंट की कीवर्ड को हम प्री डिफाइंड सेक्शन से मैच कर सकते हैं। सो एग्जांपल हम कभी देखें तो टेफ्ट मैप्स टू आईपी। तो हम कभी देखें कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसा होगा, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव वाइज एसवीएम फॉर स्मॉलर डेटा सेट विद फीचर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। और हम एल्गोरिदम डीप लर्निंग भी यूज कर सकते हैं। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि यूज NER एल्गोरिदम, example SpiceEye, Stanford NLP to extract entities such as crime type, date and location. Similarity algorithm, similarity algorithm is algorithms, similarity algorithms use cosine to compare the complaint text with description of IPC BNS section। एग्जाम्पल देखें कभी इसका, तो मैच कंप्लेंट एम्बेडिंग्स विथ
प्री कंप्यूटेड एम्बेडिंग ऑफ लीगल सेक्शंस। जैसे कि हम इसमें सिर्फ हमारी जो कंप्लेंट्स की जो एम्बेडिंग्स रहती है उसको पहले से ही कंप्यूटेड लीगल सेक्शंस की जो एम्बेडिंग्स है उनके साथ मैच कर लेते हैं। सिमिलरिटी एल्गोरिदम बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है। कभी हमें ऐसा सेक्शन कोई सिमिलरिटी फाउंड करना हो, जैसे कि कंप्लेंट में जो वर्ड्स हैं उसके खिलाफ कौन सा सेक्शन होगा, उस क्राइम के खिलाफ कौन सा सेक्शन होगा, तो वो उसके लिए बेस्ड है ये। सो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन देखें तो हैंडल केसेस वेयर कंप्लेंट में मैप टू मल्टीपल सेक्शंस। एग्जांपल एल्गोरिदम हो गई। एक एग्जांपल एल्गोरिदम क्या हो गई? रैंडम फॉरेस्ट फॉर मल्टी लेवल सपोर्ट, बर्थ विद मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। सुटेबल। अब क्वेश्चन 5 है हमारा, suitable metrics for assessing performance in text mining evaluation for क्वेश्चन 3। अब suitable matrices कौन सी होगी टेक्स्ट माइनिंग इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन 3 में? सो हम देखें तो प्रिसीजन एंड रिकॉल इवेल्यूएट हाउ ऑफन द करेक्ट आईपीसी बीएनएस सेक्शन आर आइडेंटिफाइड। सो प्रिसीजन और रिकॉल हमें ये बताएंगे कि जो आईपीसी और बीएनएस सेक्शन हमारे कंप्लेंट के लिए आया है वो कितना करेक्ट है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एनालाइज केसेस वेयर द मॉडल मिसक्लासिफाई और मिसेस सर्टेन सेक्शन। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये बताएगी कि मॉडल कहाँ पे मिसक्लासिफाई किया है, मॉडल ने कौन सा सेक्शन मिस करा है, कौन सा सर्टेन सेक्शन मिस कर दिया है उसने। एरर एनालिसिस। अब देखिए एरर एनालिसिस देखें तो चेक फॉर पैटर्न इन मिस क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल इफ रॉबरी इज मिसटेकन फॉर थेफ्ट। जैसे कि एरर हो गया, एक रॉबरी है और रॉबरी हुई है और हम उसको थेफ्ट बोले तो ये तो एरर हो जाता है। बाय यूजिंग दिस मैट्रिसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी rigorously assessed and optimized for better accuracy and reliability to take in text mining task. So thank you for watching this video. This is our first internal test solutions. So thank you.